नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक ही ग्रंथ है, आचार्य हमारा समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है, जिसके अंतर्गत तप भावना में ध्यान तप और उसमें धर्म ध्यान, जिसमें रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत समोषण की रचना का वर्णन हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो तिलोय पन्नति आदि ग्रंथों के आधार पे हमने समोषण का वर्णन देखा है, और रत्नकरण शावकाचार में जो वर्णन दिया है, तो उनका तुलनात्मक दृष्टिकोण से अब अध्ययन हम कर रहे हैं। पेज नंबर 420 गंधकुटी तक का वर्णन यहाँ अपना पहुंच गए हैं। आठवीं जो भूमि है श्रीमंडप भूमि, और उस श्रीमंडप भूमि में जो गंधकुटी है वहां तक की चर्चा अपनी पूरी है। बोलिए। आपने कल बताया कि गंधर आदि वहां पर उपदेश नहीं देते हैं, तो सातवीं भूमि में उपदेश देते हैं। तो गंधर होते हैं या फिर वो सातवीं भूमि में होते हैं? तो मतलब आप वहां तो उपदेश देते नहीं गंधर देव, तो वो गंधर देव तो वहां हमेशा आठवीं भूमि में ही रहते हैं, भगवान के समक्ष ही तो रहेंगे। हाँ, लेकिन अभी इसमें यहाँ नहीं दिया है। बाकी अन्य आदि पुराण अथवा हरिवंश पुराण में वहाँ दिया है कि सात्विक भूमि में जो अनेक प्रकार के मंडप और वो भवन वगैरह बने हुए हैं, तो वहां पर उनमें से एक स्थान होता है जहाँ पर ये गणधर आदि बैठकर शंका समाधान आदि का कार्य करते हैं। तो जब मतलब भगवान की दिव्य वाणी नहीं चलती उस वक्त अब, बैठते। हाँ, जब वाणी नहीं खिल रही है तभी गणधर शंका समाधान आदि का कार्य करते हैं। जब वाणी खिल रही तब तो सब वहीं अटेंटिव रहते हैं, तब तो कोई दूसरा कार्यक्रम होता ही नहीं है। लेकिन जब भगवान की वाणी नहीं खिल रही है, तो जो गंधकुटी में जो भगवान विराजमान है वहां तो भगवान की, अगर वाणी नहीं खिल रही है तब भी लोग आ रहे हैं, तो फिर वहां भगवान की भक्ति दर्शन इत्यादि वो होता है। और फिर उसके अलावा जो शंका समाधान का काम होता है, तो वो गणधर परमात्मा कहा करते करते हैं। हैं। हाँ, तो वो एक जगह कहीं आया था, कि किस में आया था वो मैंने प्रमाण दे, हाँ, पर इतना आया था कि वो सातवीं भूमि में मतलब करते हैं। और कम से कम, चलो वहां पे तो अभी भगवान है और अब वाणी नहीं खिल रही है, तो कदाचित वो वहीं बैठ के, क्योंकि अब जो सभाएं हैं वहां सभाएं तो सबकी अलग अलग है, तो अब फिर वही समस्या रहेगी कौन प्रश्न पूछ रहा है, किस आवाज में पूछ रहा है। तिर्यंच भी हैं और सब हैं, तो वहां पे भी वो गंधर्व रिद्धियों के धारी होते हैं, तो वो पर्सनली भी जीव उनसे पूछते हैं, अथवा समझ लीजिए कि वो गणधरों को रिद्धि के माध्यम से ही किसी के मन की शंका, यद्यपि ऐसी रिद्धि अपन ने रिद्धियों में नहीं देखी है, वो केवली भगवान के आधार पे ही होता है कि मन में शंका हुई और समाधान मिल गया। लेकिन अब तिर्यंच कोई आएगा और उसको कोई शंका है, वो कैसे पूछेगा? तो वो मतलब उतना है कि मनुष्यों की और देवों की प्रमुखता है, पर तिर्यंचों की भी यथा योग्य जान लेते हैं, जैसे अवधि ज्ञान इत्यादि तो होता है ना, उनको रिद्धियां हैं।
तो उसके माध्यम से उनकी मन की शंकाएं वो जान लेते हैं। जैसे अपने यहाँ पुराणों में भी कथाएं आती है कि कोई आके सामने जीव बैठा, अब उसके मन में क्या विचार चल रहा है या वो क्या, तो बिना कहे मुनिराज जान रहे हैं। तो यहाँ भी होता है, तो गंधर्व तो विशेष है ही। तो वो शंका समाधान वैसे भी हो सकता है, समझ लो, हाँ बिना बोलिए। पूछे उस रूप में भी। और अदरवाइज जो क्वेश्चन आंसर रूप जो सेशन जैसा होता है, तो वो सातवीं भूमि में भी उसके लिए स्थान बने हुए हैं, वो वहां पर भी होता है। और यहाँ क्योंकि अब हमारी अ, इतना बड़ा लेवल का और वो वाला काम नहीं है, छोटे साइज का हमारा मतलब समर्षण का ही एक छोटा रूप यहाँ हमने दिया है। तो यहाँ तो मंदिर जी में भगवान विराजमान है, तो वो बस वो गंधकुटी का ही प्रतीक है। गंधकुटी में प्रश्नोत्तर नहीं होंगे, तो हमारा जो मंदिर का एरिया है वो गंधकुटी जैसा ही है। तो वहां पर कोई फिर हम प्रश्नोत्तर या शंका समाधान करें और एक छोटा मोटा कुछ पूछ लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन वो प्रवचन जैसा वो वहां करें, वो उचित नहीं होता है। फिर अगर और कोई स्थान नहीं है तो भगवान के सामने पर्दा लगा के कि भी अभी भगवान नहीं है या उनकी वाणी नहीं खिल रही है, ऐसा विचार करके तो पर्दा लगा के ही करना उचित है। किसी भी तरह का, जैसे मंदिरों में, पुराने मंदिरों में वो लकड़ी का बना रहता था, वो लकड़ी की आड़ लगाते थे। वर्तमान में कहीं कपड़े वगैरह के पर्दे भी लगाते हैं, अदरवाइज तो मंदिर वाला एरिया अलग है और स्वाध्याय का या कक्ष वो अलग ही है। तो वही होना चाहिए, वो भगवान की मर्यादा रहती है। अब कोई बहुत बड़े साइज, मतलब अब आजकल मंदिर ही एक हॉल जैसे बनने लग गए हैं, तो फिर उसमें पीछे की तरफ तो भी वहां कहीं बीच में थोड़ी सी आड़ लगाकर ही, वो अगर क्लास प्रवचन जो कुछ भी हो रहा है तो थोड़ी आड़ लगाकर ही करना चाहिए, वो भगवान की उसमें विनय रहती है। इसी तरह से भजन भक्तियों के संबंध में भी होता है। यदि भगवान विराजमान है तो भगवान के समक्ष उनके भक्ति वाले देव शास्त्र गुरु पंचपरमेष्ठी की भक्ति वाले भजन स्तुतियां, उन्हीं का पाठ होना चाहिए। और कोई यदि उपदेशी भजन है, हे जीव तू ऐसा कर, या वैराग्य वाले भजन है, या समझ लीजिए चैतन्य स्वरूप को बताने वाले कुछ इस तरह के पाठ भजन हैं, तो वो सब पर्दा लगा के, आड़ लगा के फिर ही बोले जाने चाहिए। मतलब ये एक विनय वाली पद्धति रहती है, प्राचीन काल में उसको फॉलो किया जाता था, 150-200 साल पहले समझ लो, और अभी भी समझ लो 70-80 साल पहले तक उसको फॉलो किया जाता था। अभी भी अपने पुराने मंदिरों में वो सब साधन इसलिए मिलते हैं, अब वर्तमान में खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन वो उसको फॉलो किया जाना चाहिए। कुछ बोलना आपको समझ? नहीं, वो संभिन्न श्रोतृत्व जो रहती थी उसका स्वरूप कुछ कुछ ऐसा ही है ना, कि अक्षर अनक्षर बहुत सारी, हाँ, मतलब। वो ऐसा ही है, पर वो उसमें वो थोड़ा दिव्य ध्वनि से रिलेटेड था कि दिव्य ध्वनि में जो सब कुछ आ रहा है वो एक साथ वो सुन के, पर अलग अलग जीवों के भी वो प्रश्न सुन सकते हैं, वो भी उनको मतलब उस माध्यम मतलब अनेक अलग, ये तो 64-63 तो गिनाई है, इसके अलावा भी अनेक प्रकार की विद्या मुनिराजों को होती हैं, गंधर्वों को होती हैं। ऐसा होता होगा ना, उनके समक्ष जाकर पूछने की शायद आवश्यकता ना हो, मन में विचार आया तो उनको पता चल जाता हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, और समक्ष जाके भी अगर वहीं की वहीं कोई है तो वो पूछ भी सकते हैं। तो वो मुनिराजू वाली उस सभा में बैठते हैं, गंधर्व परमात्मा। गणधर परमात्मा मुनिराजों वाली सभा में बैठते हैं। अब जो प्रमुख गणधर हैं, यद्यपि ऐसा तो पढ़ने में नहीं आया कि वो उठ के सातवें भूमि में चले जाएं, मतलब क्योंकि आया ही है कि वो वहां शंका हम्म, समाधान करते हैं, तो इसका ऐसा भी अर्थ अपन ले सकते हैं कि प्रमुख गणधर तो वहां जो मुनिराजों का कोठा है उसी में विराजमान रहेंगे, लेकिन और जो गणधर हैं वो उठ के सातवीं भूमि में भी जा सकते हैं, तो और गणधर ये काम करते हो, भाई हम्म, प्रमुख गणधर वहां बैठे हैं, बाकी और हम्म, गणधर भी बाकी के टाइम में उस तरफ जा सकते हैं, ऐसा हम्म। हो सकता है। देखिए अपना पेज नंबर 420 पे है। ये हो गया था पहला पैराग्राफ, दूसरा भी हो गया था। यहीं से पढ़ते हैं। देखिए ये मतलब गंध कुटी में अब क्या क्या है, अब आप अपने को हर पैराग्राफ में देखना है कि किसका वर्णन चल रहा है, मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी, आप लोगों को बताना है कि किसका वर्णन चल रहा है, ठीक है।
यहीं से ऊपर से पढ़ते हैं, पढ़ तो लिया था कल अपन ने। 600 धनुष की चौकोर गंधकुटी के बीच में 1 योजन ऊंचा सिंहासन है। उस सिंहासन की कांति, किरण समूह व सौंदर्य का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। उस सिंहासन के ऊपर 4 अंगुल का अंतर छोड़कर अपनी महिमा के अनुसार ही सिंहासन को स्पर्श किए बिना जिनेंद्र विराजमान हैं। वहां पर विराजमान जिनेंद्र की इत्यादि इंद्रादि देव अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजन स्तवन वंदना करते हैं। देवरूप मेघों द्वारा कल्प वृक्षों के अत्यंत सुगंधित पुष्पों की वृष्टि 12 योजन के संपूर्ण समूशरण में हो रही है। 1 योजन के श्रीमंडप के ऊपर रत्नमय अशोक वृक्ष सभी ओर शोभित हो रहे हैं। उनके मरकत मणिमय हरित पत्र हैं, अनेक प्रकार के मणिमय पुष्पों से भूषित हैं। पवन से मंद मंद हिलती शाखाएं मानो नृत्य कर रही हैं। मदोन्मत्त कोकिल और भ्रमर अपने शब्दों द्वारा जिनेंद्र के गुणों का स्तवन कर रहे हैं। 1 योजन लंबी अपनी शाखाओं द्वारा सभी जीवों का शोक दूर कर रहे हैं। सभी दिशाओं को अपनी डालियों से ढाक रहे हैं। हीरामय पेड़ हैं, उनसे जपा पुष्प समान रत्नों के पुष्प बरस रहे हैं। ये 2 पैराग्राफ मैंने पढ़े हैं। आप लोगों को इन 2 पैराग्राफ का हेडिंग बनाना है, नाम देना है। क्या नाम देंगे, बोलिए अर्चना जी। अष्ट प्रातिहार जो वहां पर विराजमान है उनका वर्णन करते हुए सबसे पहले सिंहासन का, पुष्पवृष्टि का और अशोक वृक्ष का, इनकी चीजों का वर्णन किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये अब यहाँ से गंधकुटी का वर्णन हो गया था। गंधकुटी, हाँ, अनेक प्रकार की सुगंध है और भगवान के शरीर की दिव्य सुगंध उसके आगे कुछ नहीं है और इसलिए उसका नाम गंधकुटी रखा है, ये बताया। इसके बाद में अष्ट प्रातिहार्य वहां विराजमान है, तो उन अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन ये यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन किया है कि वो सिंहासन प्रातिहार्य कैसा है। 1 योजन ऊंचा वो सिंहासन है। सिंहासन मतलब वो सिंह के जो वो उस पे शेप बनी रहती है ना, इसलिए उसको सिंहासन कहते हैं। और ये जो सिंहासन है, देखो अष्ट, अब यहाँ प्रकरण चालू हो ही गया है, तो अलग से, यदि मैंने सोचा था कि मैं मैसेज डालूंगी अलग से, लेकिन वो भूल गई कि अष्ट प्रातिहारों का वर्णन करेंगे अपन। जो अष्ट प्रातिहार्य हैं, तो ये अष्ट प्रातिहार्य किस किस के प्रतीक हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो ये सिंहासन है, ये सिंहासन परमेष्ठी पने का, परमेश्वर पने का और सच्चे देवत्व पने का प्रतीक है। ये सिंहासन परमेष्ठी पने का, परमेश्वर बने का और सच्चे देवत्व पने का प्रतीक है। अब ये जो सिंहासन है, ये सिंहासन एक साइड से ओपन होगा, स्टूल तो होगा नहीं, चारों तरफ से खुला है। सिंहासन का मतलब है कि 2 साइड हैंडल होंगे, एक साइड से रहना होगा आगे से। तो ये इसका जो मुख है वो किस साइड होगा, किस साइड से ओपन होगा, समझ में आया। सिंहासन मतलब कुर्सी जैसे अपनी होती है, तो 3 साइड से पैक है, एक साइड से ओपन है, किस साइड से ओपन होगी, बोलिए रेखा होगी। चारों साइड से ओपन होगी, क्योंकि चारों साइड रहता है ना भगवान का मुख। चारों साइड से ओपन होगी तो स्टूल बन जाएगी, बोलिए दीपिका जी। ऐसा ही होना चाहिए, वरना वो तो 10 दिशाओं में दिखेगा कैसे। या तो ये है, या फिर वो सिंहासन के जो पीछे की है वो स्फटिक मणि का है, तो वो वैसे नजर नहीं आएगा। बाकी तो कैसे पॉसिबल। अच्छा, भगवान चारों दिशाओं में बैठे होते हैं कि चारों दिशाओं में दिखते हैं। चारों दिशाओं में भगवान बैठे हैं, 4 भगवान हैं कि 4 दिशा में दिख रहे हैं। भगवान तो एक ही दिशा में है ना, दिखते चारों दिशाओं में।
तो इसलिए अब आप सोचिए कि वो भगवान जिस दिशा में मुख करके बैठे हैं, सिंहासन किस साइड से ओपन होगा? उसी साइड से तो ओपन होगा ना एक्चुअल में। अब वो तो जो जिस दिशा में बैठा है उसको वहां से वो दिख रहा है, वो अलग बात है। तो मतलब यह है सीधा सीधा कि जिस दिशा में भगवान का मुख है उस दिशा में वो ओपन होगा। तो किस दिशा में ओपन हो सकता है, ये बताया था उन्होंने, बोली निशा जी। उत्तर या पूर्व दिशा में? उत्तर या पूर्व पूर्व दिशा, दिशा वहीं से होगा। और वो ओपन होगा। भगवान चार नहीं है ना, चारों दिशाओं में भगवान बैठे हैं। भगवान तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही विराजमान होते हैं। पर बाकी दिशाओं में भी जो जीव बैठे हैं उनको लगता ऐसा है, उनको कुछ भेद नहीं दिखता उनको, यानी दिखता ऐसा है कि भगवान हर दिशा में भगवान है। लेकिन चार भगवान नहीं है, और कोई चार मुंह वाले ब्रह्मा जी जैसे ऐसे भी भगवान नहीं रहते कि मुंह चार चार हो गए हैं, ऐसा भी नहीं होता है। दिखते ऐसे, अतिशय ऐसा है कि वो सबको दिखते हैं। तो ये सिंहासन है, ये परमेष्ठी पने का प्रतीक है। दूसरा था यहाँ पुष्प वृष्टि। पुष्प वृष्टि कैसी है कि वो रत्नमय पुष्प वहां बिखेर रहे हैं, उनकी वर्षा वहां पर कर रहे हैं। तो ये जो पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य है, ये ये तीर्थंकर परमात्मा की पूज्यता का प्रतीक है। पुष्प वृष्टि ये तीर्थंकर परमात्मा की पूज्यता का प्रतीक है। वे पुष्प वर्षा किनके ऊपर यद्यपि आठवीं प्रातिहार्य आप देखेंगे तो परमेष्ठी पना भी क्या है, वो भी पूज्य रूप ही है। लेकिन थोड़ा उसको डिवीजन किया है कि वो जो सिंहासन है वो उनके परमेश्वर पने का, परमेष्ठी पने का प्रतीक है। पुष्प वृष्टि जो हो रही है वो उनकी पूज्यता का। और ये जो रत्नमय अशोक वृक्ष है, जिसके पत्ते यहाँ बताए मरकत मणि में, अर्थात वो पन्ना के जैसे ग्रीन कलर के मरकत मणि में वो पत्ते होते हैं, और 1 योजन लंबी उसकी शाखाएं हैं। ये अशोक वृक्ष, ये तीर्थंकरों के द्वारा शोक नाश का प्रतीक है। अशोक वृक्ष है, उसका नाम ही अशोक है, वो शोक के नाश का प्रतीक है। देखो अशोक वृक्ष यदि भी एक किसी पर्टिकुलर वृक्ष का नाम भी अशोक वृक्ष होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आशापाल भी उसको बोलते हैं अपने यहाँ पर, वो तो नाम उसका तो अशोक वृक्ष है ही। तो यहाँ समौर शरण में ये जो अष्ट प्रातिहार्यों में अशोक वृक्ष है, जो भगवान के पीछे बनाते भी हैं वन मंदिरों में भी, तो वो क्या वही अशोक वृक्ष जो यहाँ अपने को दिखता है सब तीर्थंकरों का वही होता है? तो ऐसा नहीं है, उसको कहेंगे अशोक वृक्ष, लेकिन सब तीर्थंकरों के ये जो अशोक वृक्ष है वो अलग अलग होता है। अलग अलग होता है का मतलब, जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वही वृक्ष उनका अशोक वृक्ष कहलाता है। अब वो आम का भी हो सकता है, वो समझ लीजिए बड़ का भी मतलब जो भी है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वही उनका अशोक वृक्ष कहलाता है, कहेंगे उसको अशोक वृक्ष ही। अब वो मतलब उसकी जाति कोई सी भी हो सकती है, किसी का भी वो वृक्ष हो सकता है। आपको मिलेंगे पुराणों में 24 तीर्थंकरों के जो वृक्ष हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उनके भी नाम आपको मिल जाएंगे पुराण अगर आप देखेंगे 24 तीर्थंकर पुराण, लेकिन उसको सबको बोलेंगे अशोक वृक्ष। देखिए ये हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। 3 छत्र अपनी कांति की उज्ज्वलता से सूर्य चंद्रमा दोनों की प्रभा का तिरस्कार करते हुए अद्भुत त्रैलोक्य के पदार्थों की प्रभा को जीतते हुए मोतियों की झालर युक्त हैं। 3 लोक की लक्ष्मी के हास्य का पुंज है, या धर्म रूप राजा को 3 लोक को आनंदित करने का हर्ष है।
या मोह को जीतने से उत्पन्न प्रभु के यश का यह पुंज है। ये सब बता रहे हैं ये 3 छत्र किसके प्रतीक हैं, उसको अलग अलग शब्दों में कह रहे हैं ये कि 3 लोक की लक्ष्मी यानी वो 3 लोक के नाथ हैं, इसके प्रतीक हैं। 3 छत्र क्या है, ये 3 लोक के ईश्वर पने को ये 3 छत्र बता रहे हैं। देखो जो अलग अलग राजा होते हैं ना, अपने को तो ज्यादा नॉलेज नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है, किसको राजा कहना, किसको महाराजा कहना, किसको मंडलेश्वर कहना, किसको चक्रवर्ती कहना, ये सबके अलग अलग इनके क्राइटेरिया होते हैं। राजा किसको कहना है, महाराजा किसको कहना है, ऐसा। तो ये जो मैं तो उदाहरण स्वरूप कह रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं समझना किसका क्या है। कि जैसे कोई राजा होता है, नॉर्मल है, तो उसके दोनों तरफ 2 चंवर ढुरेंगे, किसी के ऊपर छत्र लगेगा, किसी के ऊपर छत्र नहीं लगेगा। छत्री भी, छत्रपति शिवाजी जो छत्रपति बोलते हैं ना, तो उनके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं राजाओं के उस हिसाब से। तो किसी के 2 चंवर ढूंढते हैं, किसी के 4, अपने इनमें भी अलग अलग होते हैं। नारायणों के कितने चंवर ढूंढते हैं और कितने उनके रत्न होते हैं, तीर्थंकरों के कितने चंवर होते हैं। तो उसमें सर्वोत्कृष्ट जैसे चंवर हैं, तो 64 चंवर वो तीर्थंकरों के ढूंढते हैं। इसी तरह से 3 छत्र, और किसी राजा महाराजा कोई चक्रवर्ती होगा, 3 छत्र नहीं लगेंगे उनके ऊपर। 3 छत्र हैं, वो 3 लोक के जो अधिपति हैं उन्हीं के ऊपर 3 छत्र शोभायमान होते हैं। तो ये 3 छत्र हैं 3 लोक के साम्राज्य के या 3 लोक के नाथ पने के प्रतीक हैं। उसी को अलग अलग शब्दों में आ दिया, 3 लोक को आनंदित करने का या हर्ष करने का हर्ष है, या मोह को जीतने से उत्पन्न प्रभु के यश का यह पुंज है। इस प्रकार तर्कणा उत्पन्न करते 3 छत्र शोभायमान हैं। तो 3 छत्र वो 3 लोक के नाथ पने का सूचक है। जब तक जिनेंद्र विराजमान रहेंगे तब तक सेवा करने वाले यक्ष देवों के हाथों के समूह से चलायमान 64 चमर प्रकट शोभायमान हैं। वे चमर ऐसे दिखते हैं मानो क्षीर समुद्र की लहरों की पंक्ति ही है, अमृत के खंडों से ही बने हैं, चंद्रमा की किरणों का समूह ही है। भक्तामर में दिए छत्र चवर अस्त्र प्रातिहार्यों के जो छंद दिए हैं, इसी तरह की उपमाएं वहां दी हैं। ऐसे लगता है झरने झर रहे हैं। जो चंवर वाला जो काव्य दिया है ना भक्तामर में, उसका भाव ऐसा ही, तो वो भी यहाँ ऐसा ही दे रहे हैं। जिनेंद्र की सेवा के लिए चमरों के रूप में गंगा ही आई है, जिनेंद्र के अंग की द्युति ही है, क्षीर समुद्र के झागों की पंक्ति ही हवा से हिल रही है, आकाश से गिरती हुई हंसों की पंक्ति ही है। कितनी सारी उपमाएं वो चंवर के लिए दे रहे हैं। तथा भगवान का उज्जवल यश ही चारों तरफ फैल रहा है। ऐसे शोभनीय 64 चमर ढुर रहे हैं। ये 64 चमर उनके महान ईश्वर पने के सूचक हैं। 64 चमर उनके महेशत्व पना, महेशत्व वो महान ईश्वर, महेशत्व भी लिख सकते हैं, उनके महेशत्व पने के प्रतीक हैं। वहां पर दुंदुभी, देव दुंदुभी आकाश में मेघों के आगमन की शंका उत्पन्न करती हुई, कानों को अमृत की तरह सींचती हुई मीठे शब्द कर रही है। देवलोक के अनेक जाति के वादित्र अनेक प्रकार की ध्वनियों द्वारा समस्त दिशाओं को पूर्ण करते हुए मेघ की गर्जना के समान समस्त लोक में व्याप्त होते हुए भगवान ने मोह को जीत लिया है। अतः उसके आनंद के शब्द लोगों के हृदय में प्रकट हो रहे हैं। अब ये जो दुंदुभी है, यानी 1.5 करोड़ जाति के बाजे वो वहां निरंतर बजते रहते हैं। 12.5 करोड़ जाति के बाजे, इतने बाजे वो दुंदुभी नाद के रूप में वहां बजते रहते हैं। और ये किसका प्रतीक है? यह साधु जन प्रसादत्व का प्रतीक है। साधु जन प्रसादत्व यानी कि ये तीर्थंकर परमात्मा है, ये साधु जन यानी सज्जनों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं, वो प्रसन्न ही करते हैं। तो साधु जन प्रसादत्व का प्रतीक है।
आगे जिनेंद्र की देह की अद्भुत प्रभा समस्त समाशरण में फैल रही है। उस प्रभा से सभी सुर असुर मनुष्यों को महा आश्चर्य हो रहा है। वह प्रभा सूर्य के तेज को ढक रही है। करोड़ों कल्पवासी देवों की द्युति को आच्छादित करती हुई जगत में एक अद्भुत महान उदय को प्रकट करती हुई फैल रही है। जिनेंद्र के देह रूप अमृत के समुद्र में देव दानव मनुष्य अपने अपने सात भाव देख रहे हैं। चंद्रमा की कांति तो जड़ता करती है, सूर्य की प्रभा आतप करती है, किंतु जिनेंद्र के देह की प्रभा जड़ता को दूर करती है, ज्ञान का प्रकाश करती है तथा समस्त संताप को दूर करके सुखी करती है। अभी ये यहाँ पे शब्द नहीं दिया, लेकिन वो किसकी प्रभा कह रहे हैं? वो हम तो कहते हैं भामंडल, बस वो पीछे पीछे गोला गोला, लेकिन वो भामंडल एक्चुअल में है क्या? वो भामंडल कोई अलग से चिपकाया गया ऐसा नहीं है। वो भगवान का ही, जिसे हम आभा मंडल बोलते हैं, उनके शरीर की ही वो प्रभा कांति कैसी है कि वो सूर्य के भी तेज को और करोड़ों कल्पवासी देवों की द्युति को अच्छा, यानी कल्पवासी देवों का शरीर, ओरिजिनल जो उनका शरीर होता है ना, मूल शरीर, वो इतना कांतिमय होता है, इतना कांतिमय होता है, इतना दिव्य तेजमय होता है। हम सामान्य मनुष्य मतलब उनके ओरिजिनल शरीर को हम देख नहीं सकते आंखों से, आंखें फूट जाए चुंधिया जाए, इतना मतलब वो कांतिमय शरीर होता है। और उन कल्पवासी देवों की जो शरीर की कांति है, और कितने कल्पवासी देव, एक दो चार दस नहीं, करोड़ों करोड़ों देवों के शरीर की कांति को मिला लिया जाए तो उस वो कांति भी वो फीकी पड़ रही है, उसको भी आच्छादित करती हुई, ऐसा वो गजब का भगवान के वो परमाधारिक देह का वो प्रभा है। तो उस प्रभा में, उस कांति में जो देव मनुष्य तिरंज है उनको अपने साथ साथ भव वहां पर दिख जाते हैं। अब वो कांति कैसी, उसकी यहाँ उपमाएं दी है कि चंद्रमा की वो जड़ की कांति सूर्य की आतप उत्पन्न करती है, परंतु भगवान के शरीर की प्रभा जड़ता को दूर करती है। देखो प्रभा तो है शरीर की, जड़ शरीर की, लेकिन वो जड़ता को दूर करती है। वो शरीर की प्रभा हमको क्या बता रही है कि ये प्रभा इस, यद्यपि शरीर की दिखाई दे रही है, लेकिन ये प्रभा एक्चुअल में है कहाँ से? ये परमौदारिकपना आया कहाँ से? कि आत्मा में जो प्रभा उत्पन्न हुई, ये जो चार घातिया कर्मों का नाश होने से जो ये केवल ज्ञान रूपी प्रभा अंदर प्रकाशमान हुई है, उसका तेज ये बाहर आ रहा है। तो ये जड़ता को दूर करती है, ज्ञान का प्रकाश करती है तथा समस्त संताप को दूर करती है। तो ये अज्ञान अंधकार को नष्ट करने का प्रतीक है। जो आभा मंडल या भामंडल है, अज्ञान अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। जिनेंद्र के मुख कमल से मेघ की गर्जना के समान दिव्य ध्वनि प्रकट होती है, जो भव्य जीवों के मन से मोह अंधकार को दूर करती हुई सूर्य के समान अनेकांश स्वरूप वस्तु का उद्योत करती है। जिनेंद्र की ध्वनि एक रूप होकर भी समस्त मनुष्यों की भाषा रूप होकर कानों के भीतर प्रवेश कर जाती है, तिर्यंचों के भी हृदय में प्रवेश कर जाती है और विपरीत ज्ञान को दूर करके सम्यक रूप तत्वों के ज्ञान को प्रकट करती है। यानी वो भाषा एक रूप होकर भी कैसी है? समस्त मनुष्यों की भाषा रूप है। भाषा तो एक रूप, एक मतलब वो तो ध्वनि रूप निकलती है। वो भाषा क्या है? वो ध्वनि रूप है। ओम, अपन उसको ओंकार रूप कहते हैं, वो ध्वन्यात्मक है। उस रूप होने पर भी वो कितनी भाषा रूप होती है? संख्या बताई थी, कितनी भाषा रूप होती है? 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा। महाभाषा। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा रूप वो भगवान की वाणी होती है। जैसे एक रूप जल का समूह भी
अनेक प्रकार के वृक्षों में अनेक रूप वर्णन जाता है, उसी प्रकार सर्वज्ञ की एक प्रकार की ध्वनि भी अनेक प्रकार के श्रोता रूप पात्रों की विशेषता से अनेक रूपों में प्राप्त हो जाती है। जैसे एक ही नहर से किसी बगीचे में, किसी वन में पानी गया, तो अब वहां वो ही पानी आम के पेड़ में जाता है, और वही पानी आगे जाके नीम के पेड़ में जाता है। तो वो आम के पेड़ में जाकर वो आम में मिठास रूप परिणमित होता है, नीम के पेड़ में जाकर वो नीम की कड़वाहट के रूप में होता है, आंवले का पेड़ है तो उसमें जाके वो आंवले की जो कसायलापन है उस रूप परिणमित होता है। तो जैसे वो एक जल का समूह भी अनेक प्रकार के वृक्षों में अनेक रूप परिणम जाता है, उसी प्रकार भगवान की एक प्रकार की वाणी एक ही है, लेकिन वो श्रोताओं के अलग अलग, जिसके जैसी शंका है या जिसमें जितनी पात्रता है, जो जितना ग्रहण कर सकता है, वो उस रूप उतना उसमें परिणमित होती है। ये देखो, वाणी तो वाणी खिल रही है, लेकिन पात्र कैसा है और कितना है। गंगा नदी है, अब गंगा तो नदी है, इतनी बड़ी, खूब पानी है उसमें, कौन कितना पानी ले पाता है, कि जिसका पात्र जितना होता है, जो जितना बर्तन लेके जाता है वो उतना पानी लेकर आ पाता है। तो जिसका जैसा पात्र है वो अपने पात्र के, अपने उपादान की योग्यता के अनुसार उस वाणी में से समाधान प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप कि भगवान की वाणी में आया कि 12 वर्ष, कोई सा भी उदाहरण ले लो, चाहे मारीची का ले लो, चाहे ये ले लो, 12 वर्ष बाद द्वारिका का दहन होगा। शंका थी किसी की, द्वारिका सोने की इतनी अच्छी ऐसी बनी रहेगी, क्या होगा, कि 12 वर्ष बाद दीपायन के निमित्त से, शराब के निमित्त से ये जल जाएगी। तो ये एक समझ लो, ये एक तथ्य वहां बताया गया। ये वो वाणी खिरी, ये जल का प्रवाह आया। अब किसने क्या ग्रहण किया, किसी को तो सुन के वैराग्य आ गया कि दीक्षा ले लो, चलो निकलो घर से, तो जली जाएगी इतनी सुंदर सोने की द्वारिका। किसी को शराबबंदी का विकल्प आ रहा है, ये शराब फेंक दो, शराब फेंक दो। दीपायन को विकल्प आ रहा है, यहीं से भाग जाऊं, मैं क्यों द्वारिका को जलाऊं, उसको भागने का विकल्प आ रहा है। अब जिसको जैसी जैसी अपनी पात्रगत उपादानगत योग्यता है, वो उसमें से उसको ग्रहण कर रहा है। भगवान ने किसी को भागने के लिए और किसी को वैराग्य के लिए ऐसे अलग अलग उपदेश दिए थे कि तुम तो भाग जाना और तुम वैराग्य प्राप्त करना। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि ये 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो उसको क्या भाव आ रहा है, उन्हें तो पता है 24वां तीर्थंकर बनेगा, उसको वहां जाके विरोध करने का भाव आ रहा है। वो अपने पात्र के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वो ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार सर्वज्ञ की एक प्रकार की ध्वनि भी स्वच्छता के प्रभाव से, पात्र के प्रभाव से अनेक रूप परिणमती है। कोई दिव्य ध्वनि का अनेक भाषा स्वभाव रूप परिणमन को देवकृत विशेषता यानी गुण कहते हैं, किंतु इसमें देवकृतपना संभव नहीं है। दिव्य ध्वनि अक्षर सहित ही है, अक्षर समूह के बिना अर्थ का ज्ञान कैसे होगा। वो बताया था उन्होंने, अमन जी ने भी, कि वो मागध जाति के देव, अब मागधी भाषा क्यों कहते हैं, कि वो मागध जाति के देव होते हैं, वो साउंड स्पीकर का काम करते हैं। तो वो केवल वो वाणी को, साउंड स्पीकर का मतलब है स्पीकर लगे हुए हैं, तो वो तो फैलाते हैं, पहुंचाते हैं। वो उसको भाषा बनाते हों, या वो दिव्य ध्वनि खिलवाते हों, या अनेक भाषा में कन्वर्ट करते हों, ऐसा नहीं है। वो यहाँ कह रहे हैं कि अनेक भाषा रूप ये वो तो अक्षर सहित स्वयं ही है। वो अनक्षरी तो इसलिए कह रहे हैं कि वो एक अक्षरी भी तो कहते हैं कि वो एक अक्षर है। अनक्षरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर भाषा रूप नहीं है। अनुभव भाषा भी कही जाती है भगवान के। जैसे जब योगों की चर्चा आती है तो 3 प्रकार के योग हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग। 3 योग हैं, उनमें से मनोयोग 4 होते हैं, वचन योग 4 होते हैं, काय योग 7 होते हैं। तो भगवान के कितने मनोयोग हैं? 4 मनोयोगों में से भगवान के कितने मनोयोग हैं? अभी प्रकरण पढ़ा नहीं है, लेकिन वास्तव में तो भगवान के अनुभव और सत्य, वो उपचार से कहा जाता है क्योंकि भगवान के मन नहीं है, इसलिए वो मनोयोग तो वहां उपचार से कहा है। वचन योग है या नहीं है? भगवान के वचन योग है कि नहीं?
भवि भागन वच जोगी वशाय भव्य, जीवों के भाव से भाग्य से और आपके वचन योग से। तो वचन योग तो है, 4 प्रकार का वचन योग होता है, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। तो उसमें से भगवान के 2 प्रकार का वचन योग है, सत्य और अनुभय। तो ये अनुभय क्या है? ये अनुभय है ऐसा, इस तरह की जो भाषा रूप होता है, मतलब जो जिसमें स्पष्ट क्लियर वो नहीं है जो बात, तो वो ऐसा क्लियर सेंटेंस वाला या ऐसा नहीं है, उसको अनुभय वचन योग या अनुभय भाषा कहते हैं। करेंगे उसकी चर्चा विशेष जब कभी आएगा, कोमट सर की क्लास में प्रकरण कभी आएगा जब। तो वहां ये 2 प्रकार के वचन योग है, अनुभय भाषा रूप है, लेकिन फिर भी वो भाषा रूप है, अक्षर सहित ही है, ऐसा ये कह रहे हैं। अक्षर समूह के बिना अर्थ का ज्ञान कैसे होगा? तो ये जो दिव्य ध्वनि, ये जो अंतिम प्रातिहार्य है, ये सर्वजन हितकारिता का प्रतीक है। दिव्य ध्वनि किसका प्रतीक है? सर्वजन हितकारिता, यानी सभी का हित करने वाली है, ऐसे सर्वजन हितकारिता का प्रतीक है। इस प्रकार से यहाँ ये अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन, ये भगवान के अष्ट देखो प्रातिहार्य किसे कहते हैं? प्रत्येक के मन को जो हरे, प्रातिहार्य, सबके मन को जो हरे, उसका नाम प्रातिहार्य है, जिस सबके मन को आकर्षित करे। ये जो भगवान के सिंहासन है, छत्र है, चमर है, भामंडल है, ये सबको आकर्षित करते हैं, देखते ही मन मोहित हो जाता है, इसलिए उनको प्रातिहार्य कहते हैं। कि जो सबके मन को हरे, उनको प्रातिहार्य कहते हैं। इस प्रकार अष्ट प्रातिहार्यों की विभूति सहित गंध कुटी में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख के धारक जिनेन्द्र गंध कुटी में पूर्व दिशा के सन्मुख या उत्तर दिशा के सन्मुख होकर विराजमान रहते हैं। या गया, भगवान तो किसी एक ही दिशा में विराजमान है, या तो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में। गंध कुटी की प्रदक्षिणा रूप, यानी चारों ओर सामने की ओर देखते हुए, पहली सभा में गणधरादि मुनिराज बैठते हैं, दूसरी सभा में कल्पवासी देवियों की स्त्रियां, कल्पवासी देवों की स्त्रियां यानी कल्पवासी देवियां, तीसरी सभा में गणिनी सहित अर्जिका स्त्रियां, चौथी सभा में चक्रवर्ती आदि सहित मनुष्य, पांचवी सभा में ज्योतिष देवों की स्त्रियां, छठी सभा में व्यंतर देवों की स्त्रियां, सातवीं सभा में भवनवासी देवों की स्त्रियां, आठवीं सभा में भवनवासी देव, नवीं सभा में व्यंतर देव, 10वीं सभा में ज्योतिष देव, 11वीं सभा में कल्पवासी देव तथा 12वीं सभा में, सभी छपा है, सभा कर लेना, 12वीं सभा में सभी तिर्यंच बैठते हैं। इस प्रकार 12 सभाओं के जीव जिनके चरणों की भक्ति करके नम्रीभूत होकर भगवान जिनेन्द्र के द्वारा उपदेशित धर्म रूप अमृत का पान करते हैं। किसी को कोई शंका, कोई आशंका? पढ़ लेते हैं अपन तो रीडिंग हो जाती है। हमने जो 12 सभाएं लिखी हैं, जो पढ़ी हैं, उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलिए पद्मा जी। मनुष्यों की सभा में अंतर है, मनुष्य 11वीं सभा में है, और 12वीं सभा में है, बहुत इसमें अच्छा, 5वीं। बहुत बढ़िया। इसमें कौन सा इसमें चौथी सभा में कहा है, और हमने जो तिलय पन्नति के आधार पे पढ़ा है उसमें 11वीं सभा में मनुष्य कहा है। मिलाइए आप लोगों ने अगर लिखा है तो, दिखा, मिला अंतर? तो ये डिफरेंस है, मतलब कहाँ कहाँ डिफरेंस है वो अपन ने देखा, कि वो वीथी की चौड़ाई में अंतर था, जैसे यहाँ ये सभाओं के क्रम में, ये अलग अलग ग्रंथों में अंतर मिलता है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना है। कोई कोई पहली सभा में कोई सुपीरियर है, चौथी सभा, मतलब इससे कोई सुपीरियरिटी नहीं है, वो तो गोलाकार रूप में है सभाएं, पर जिनको जहां से जो प्रमाण मिला उन्होंने उस आधार पर लिखा है। तो अपने को बस कि यहाँ रत्नगंज शावकाचार में ऐसा क्रम दिया है, तिलय पन्नति में वो क्रम दिया है, और वो क्रम ज्यादा प्रचलित है, इतना है। बोलिए इसने लता जी।
जगह मिलता है शास्त्रों में कि इतने केवली साथ में, तो फिर वो केवली कहाँ बैठते हैं अपन जब शास्त्र पढ़ते हैं? केवलियों का ऐसा है कि अ, इसमें तो नहीं दिया और अभी अपन ने पढ़ा उसमें भी नहीं, लेकिन ऐसा मेरे को मतलब अन्य कहीं ग्रंथ में देखने में आया था कि जो सातवीं भूमि होती है वहीं पर वो अन्य केवली भी विराजमान होते हैं, और वहां पे भी हो, जैसे जहाँ तीर्थंकर परमात्मा की गंध कुटी है वहीं तो जस्ट उनके उसमें तो होनी होंगे नहीं, तो बैठेंगे तो सातवीं, बोलिए। 12 सभा में से किसी में बैठेंगे या नहीं, कोई अन्य? 12 सभा में केवलियों की सभा नहीं होती, 12 सभा तो अन्य मनुष्य तिरंजों की होती है। केवली तो क्योंकि उससे ऊपर, वही पृथ्वी से 5 धनुष ऊपर वो रहेंगे, तो तीर्थंकर परमात्मा के वाले लेवल पे ही, ऐसे नीचे नहीं रहेंगे, लेकिन एकदम तीर्थंकर परमात्मा के जस्ट बगल बगल में हो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा सातवीं मानते हैं भूमि में उनका मतलब अन्य अगर कोई केवली है। ये भूमिया उनमें बैठते हो? गंधकुटी के नीचे भी तो 3 वो बने हुए हैं, 3 नहीं नहीं नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता, मतलब यद्यपि तीर्थंकर परमात्मा विशेष हैं और सामान्य केवली हैं, लेकिन वो भी हैं तो अनंत ही ना, तो वो हाँ, नीचे बैठे हैं वहां नीचे पीठ में या भूमि में, ऐसा ऐसा नहीं नहीं होगा। होता है। रहेंगे तो जो पृथ्वी से 5 धनुष ऊपर, तो 5 धनुष ऊपर मतलब वही लेवल आएगा, लेकिन ये है कि गंधकुटी वाले एरिया में अन्य केवली नहीं होंगे, उसके बाहर तो वो सातवीं भूमि के आसपास उधर ही वहां होंगे। ये हमने जो अभी ये मनुष्यों का बताया कि अलग सभा की संख्या चेंज है, तो कौन सी वाली माननी चाहिए, या आप एग्जाम के पर्पज से कौन सी वाली को मान? एग्जाम के पर्पज से है, एग्जाम के पर्पज से जब पेपर बनाएंगे तब देख लेंगे, वैसे मैंने कहा वो वाला ज्यादा प्रचलित है क्रम, तिलोय पन्नती वाला जो क्रम है वो ज्यादा प्रचलित है, मनुष्यों की 11वीं सभा ही ज्यादा आपको देखने में मिलेगी। ठीक है, बाकी एग्जाम के जब अपन पेपर बनाएंगे तब देख लेंगे जो भी होगा। अभी आप दोनों याद करके ऐसे ही रखिए कि वहां पर ये वाला मतलब बस एक मनुष्यों में ही तो है, तो इसमें मनुष्यों को चौथी सभा में कहा है, उसमें मनुष्यों को 11वीं सभा में कहा है, कितना। ठीक है, एक पैराग्राफ और बचा है इससे रिलेटेड, तो ये पैराग्राफ पूरा करके बस ये अपना समोषण का प्रकरण आज पूरा हो जाएगा। घातिया कर्मों का नाश होने से भगवान के 18 दोषों का अभाव हो गया है। क्षुधा, तृषा, जन्म, मरण, जरा, रोग, शोक, भय, विस्मय, अरति, चिंता, स्वेद, खेद, मद, मोह, निद्रा, राग और द्वेष, ये 18 दोष सभी संसारी यानी मिथ्या दृष्टि जीवों में व्याप्त हो रहे हैं। भगवान अनंत के घातिया कर्मों के अभाव से ये समस्त दोष नष्ट हो गए हैं। अतः अनंत सुखरूप परमात्मा, परम पूज्य परमेश्वर, अनंत गुणों से भूषित, कोटि सूर्य समान उद्योत के धारक, अनेक अतिशयों से युक्त, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख रूप से विराजमान है। इस प्रकार अरहंत के स्वरूप का ध्यान करना वह रूपस्थ धर्म ध्यान है। ये रूपस्थ धर्म ध्यान के अंतर्गत समौ शरण में विराजमान अरहंत परमात्मा के स्वरूप को बताने के लिए समौ शरण सहित, समौ शरण की महिमा नहीं है और समौ शरण को नमस्कार नहीं है, वो समौ शरण में विराजमान अरहंत परमात्मा, वो जो समौ शरण के जो जो भी सारा वैभव और जो बताया वो है किसके पीछे, किसके लिए, किसके पुण्य प्रभाव से, तो वो सब अरहंत परमात्मा की महिमा है। तो ऐसे अरहंत भगवान की महिमा हमारे हृदय में हो, और उन स्वरूप वो अनंत हुए कैसे, वो अनंत चतुष्टय सहित, ये अनंत परमात्मा का स्वरूप है। 4 घातिया कर्मों से रहित, अनंत चतुष्टय से सहित जो होते हैं वो अरहंत होते हैं। और जब अरहंत होते हैं ऐसी जो अनंत चतुष्टय जो प्रकट करते हैं, तो बाहर में ये विभूति अपने आप, अब उनको चाह नहीं है, चाहते नहीं है, पहले से मुनि बन गए हैं और अब ध्यान लगाने बैठे होंगे, अब मैं श्रेणी मान रहा हूँ तो देखो देवो तुम आ जाना, और ये सब ये सारी व्यवस्था कर देना, सोने चांदी हीरे जवाहरात की, ऐसा कोई विकल्प या ऐसी कोई भावना
ये उनके मन में नहीं होती है। वो तो निश्चल भाव से अपने स्वरूप की साधना करते हैं, और उस स्वरूप की साधना में जब कर्मों का नाश होता है और ये अंदर पूर्ण वितरागता प्रकट होती है, तो बाहर में ये सब अपने आप ही ये प्रकट होता है। ऐसे अनंत परमात्मा का हम सब स्वरूप चिंतन करें इसी भावना से। अभी ये समावर्षण का प्रकरण यही पूर्ण होता है। 10 लक्षण पारवाद से प्रारंभ हुए हैं, और मैंने क्योंकि कल कुछ ऐसा प्रकरण आया नहीं तो कल कह नहीं पाई, तो मैंने रात को मैसेज किया था, आप लोगों ने देखा, काफी लोगों ने। तो हम धर्म आराधना विशेष रूप से करते ही हैं, लेकिन हमारी धर्म आराधना केवल बस हमारी किचन तक और थोड़ी बहुत पूजन की थाली तक, वहीं तक सीमित ना रहे। वास्तव में वो तो कुछ धर्म के लिए बाहरी कुछ चिन्ह है, या समझ लो थोड़ा अवलंबन है, लेकिन असली धर्म क्या है, असली धर्म की आराधना हो रही है कि नहीं हो रही है, या हम केवल उसी में उलझ के रह जा रहे हैं। ये क्योंकि अभी पहला ही दिन है, पता लगता है जब 10 दिन निकल जाते हैं फिर हम कहते हैं समय नहीं मिलता, 10 दिनों में तो और ज्यादा समय नहीं मिलता। तो ऐसा ना हो जाए। हम जो भी नियम आदि लें वो इसी विचार से लें कि हमें अपनी आराधना का मतलब है हम अब अपने आत्म स्वरूप का, क्षमा आदि भावों का, अपने क्षमा आदि धर्मों का विचार चिंतन मनन कर सकें, उस रूप अपने को फील कर सकें, उस रूप अपना चिंतन कर सकें। वो समय हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम समय निकालें। और और भी कुछ जो बाहरी, हम इसके लिए हम किन किन चीजों से बचना चाहिए। तो ये जो मोबाइल वगैरह है, व्यर्थ की जो हमारी वो है, वो हमारा बहुत समय लेती हैं। तो वो हम आराधना निर्विघ्न रूप से कर सकें, साधना कर सकें, उसके लिए इन चीजों का भी। उपवास हम बाहर में रोटी का तो करते हैं, रोटी खाने का त्याग, लेकिन ये मोबाइल का उपवास, कि फेसबुक का, कि व्हाट्सएप का, ये इन चीजों का भी त्याग हो, उस रूप में हम उसके बिना रह सकें। या और जो विषय भोग जिन जो हमको लगता है हम जिनके आसक्त हैं, तो उससे हमारी आसक्ति कम हो, तो उसका भी हमको विशेष प्रयास करना चाहिए। और उसका लक्ष्य खाली वो करके हमने धर्म कर लिया, एक आसन कर लिया, हरी नहीं खाई, या चलो मोबाइल भी नहीं देखा, बंद कर दिया, तो हमारा धर्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो केवल धर्म तक पहुंचने के निमित्त साधन है। असली धर्म अपने स्वरूप को जानना पहचानना वो है। तो हम अपने स्वरूप को जानने पहचानने का प्रयास करें, और स्वरूप को जाने पहचाने, यही लक्ष्य हमारा होना चाहिए। और ये 10 दिन क्योंकि विशेष रूप से आए हैं, ऐसे तो क्या कभी भी करो, कौन रोकता है, अभी 10 ही दिन क्यों करना है, बाद में नहीं करना है क्या। लेकिन अभी ये एक समझ लो ये माहौल बना है, तो इसमें आसानी से हो जाएगा। बाद में करने जाएंगे तो मतलब इसका भी एक फर्क पड़ता है ना माहौल का। तो अभी हमको ये एक माहौल मिला है, इसके निमित्त से हम ये आराधना सरलता से कर सकते हैं, तो हमको उसका लाभ लेना चाहिए। अदरवाइज तो ये क्या, धर्मों की आराधना केवल 10 दिन ही करें, बाकी 355 दिन नहीं करें, कि पूरे 365 दिन ही, 365 66 60 जो भी कहो, सभी दिन करने योग्य है। लेकिन अभी अब विशेष एक हम निमित्त रूप से इसको बनाते हैं, तो उसका लाभ हमें लेना चाहिए, ऐसी भावना है। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं, फिर चालू करेंगे दूसरी क्लास। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, समय वगैरह बराबर है, या कुछ आगे करना है? एक आसन आदि करते हैं तो ऐसा तो नहीं, टाइम ठीक है, खिसकाना तो नहीं है कुछ आगे? किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, मतलब ठीक है। चलिए, जय श्री राम।